हेलो बच्चों। तो बच्चों मैं हर्ष गुप्ता आईआईटी दिल्ली से, और मैंने भी प्रिपरेशन की थी आईआईटी जेईई की। ठीक है, तो जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के टाइम, जो दिक्कतें मेरे को आई हैं, जो जो चीज़ें मैंने सीखी हैं उनसे, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, है ना। तो ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें आप देखोगे अभी मैं आपको 1 साल की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, 1 ईयर प्रिपरेशन। मतलब ये कि जो बच्चे 11th से 12th में आए हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 ईयर स्पेसिफिक स्ट्रेटजी है। वैसे मैं आपको इन जनरल सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन बाद में वीडियो के ये भी बताऊंगा कि 1 साल में आप स्पेसिफिकली कैसे मैनेज करोगे इसको, है ना। तो गाइस देखो, जब आप शुरुआत में प्रिपरेशन करते हो तो मेनली क्या होता है कि जब आप 11th क्लास में होते हो तब तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हो, एकदम फुल ऑफ एनर्जी होते हो कि यार मैं तो फोड़ दूंगा, मैं तो एकदम अच्छे से पढ़ाई करूंगा, और एकदम सारी क्लासें करते हो, एकदम सब कुछ जो जो टीचर बोलता है सब कुछ फॉलो करते हो। जहाँ से जो भी चीज़ें समझ आती हैं कि हाँ यार ये अच्छा है, वो सब फॉलो करने लग जाते हो। धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे आपका आगे जाता है सिलेबस, कुछ कुछ चीज़ें छूटने लग जाती हैं, है ना। तो क्या होता है, आपके बैकलॉग क्रिएट होने स्टार्ट होते हैं। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जो 11th क्लास में उतने मैच्योर नहीं होते हैं कि इस चीज़ को समझ जाते हैं पहली बार में कि आईआईटी जेईई की तैयारी कैसे करनी होती है। क्योंकि बच्चे ऐसे भी हैं जो 11th क्लास को भी बहुत अच्छे से करते होंगे, है ना। तो वो वाला पॉइंट है। तो मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ आपको कि 11th क्लास का जो बच्चा है जो अभी थोड़ा डिट्रैक हो जाता है, वो किन किन रीजंस की वजह से होता है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, मतलब सोचो आप क्लास चलती है, क्लासों को मिस करना स्टार्ट कर देते हैं बीच बीच में। जैसे मानो आपको हर एक क्लास करनी चाहिए, आपको भी पता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, एक क्लास आपकी स्किप हो गई मानो गलती से, जो अगली क्लास होगी वो उस क्लास को नहीं किया आपने पिछली वाली को, तो अगली क्लास नहीं समझ आएगी, ठीक है। बच्चे इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो और क्या होता है, क्लास मिस हो गई, फिर वो एक क्लास मिस होती है ना यार, फिर वो पूरा का पूरा बैकलॉग बनता ही चला जाता है। इससे क्या होता है, एक चैप्टर पेंडिंग हुआ, अब मानो वो चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर से कनेक्टेड था, वो अगला चैप्टर नहीं समझ आता, ठीक है, तो वहां दिक्कत होती है। अब ये तो बात हो गई कि वो चीजें हैं जो गलत हो रही हैं आपसे, और भी बहुत सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसके बाद आप आते हो नोट्स पे। भाई नोट्स आप प्रॉपर बनाओ सारे के सारे, जो टीचर आपको एक्सप्लेन कर रहा है क्लास के अंदर। एक तो नोट्स वो हैं जो टीचर खुद आपको देगा या फिर आप कहीं से कलेक्ट करोगे, है ना। तो ये चीज समझ रहे हो आप, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई नोट्स जो हैं आप अपने हैंड रिटन बनाओ, खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, और उनमें वो एडिशनल पॉइंट्स भी होने चाहिए जो टीचर ने आपको माइक्रो कॉन्सेप्ट समझाए। समझ रहे हो, बच्चे उनको मिस कर देते हैं। और एक चीज जान लो, AIR 1 जो होती है और जो AIR सबसे लास्ट वाली होती है, नोट्स सेम होते हैं, सब कुछ सेम होता है, टीचर भी सेम होगा ना, तब भी अलग अलग रैंक क्यों आती है, मैं ये बताता हूँ आपको आज। उन्हीं नोट्स को किसने किस तरीके से पढ़ा है वो मैटर करता है। उन्हीं नोट्स को किसने कितनी बार पढ़ा है ये मैटर करता है। ये चीज समझ रहे हो आप। तो ये चीज कितनी बार पढ़ाए आ जाती है किसमें, रिविजन्स में, ठीक है। तो अभी ये तो यार एक मान लो बैकग्राउंड हो गया, एक बेसिक सा हो गया कि हाँ ये चीजें गलत हो जाती हैं। और क्या क्या गलत होती हैं, आप क्या करते हो, आपने मानो आज किसी एक एजुकेटर से पढ़ना स्टार्ट किया, या फिर किसी एक टीचर को आपने सोचा कि हाँ यार मैं तो करूंगा और इसी से पढ़ूंगा। फिर क्या हुआ, आपके 2-4 दोस्त थे, उनने बोला यार ये टीचर ज्यादा अच्छा है, आपने लिया टीचर स्विच कर दिया। मैं ऑनलाइन के जमाने की बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन में नहीं होता था पहले ऐसे। ऑफलाइन में क्या होता था, एक कोचिंग ज्वाइन करी, उसमें जो टीचर था भाई जैसा भी टीचर था बैच ज्वाइन कर लिया, वही टीचर आना है उसी से पढ़ना है, तो एक ये वाला फैक्टर गायब हो जाता था। अभी क्या हो रहा है भाई, यूट्यूब भी है और तमाम चीजें ऑनलाइन में इतनी सारी, तो आप 10 जगह भागते हो, 10 जगह भागते हो ना, तो उससे क्या होता है आपको अल्टीमेटली कोई भी एक ऐसी नहीं मिलता है, मतलब मानो आपको सिलेबस भी खत्म नहीं होगा आपका लास्ट तक। आपको क्या लगेगा, आपका दिमाग बस यही चीज डिसाइड करने में लग जाएगा कि ये अच्छा है या ये अच्छा है। आपको जहाँ पे किस चीज पे ध्यान देना था, आपको अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देना था, आपको अपने सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना था, वहां पे आपने क्या कर रहे हो, आप जा रहे हो और टीचरों को जाके जज कर रहे हो। अरे आप यार सही से आप पैदा भी नहीं हो एक तरीके से। किस लिए पैदा, इन सेंस कि भाई पढ़ाई की उसमें तो आप अभी घुसे ही नहीं हो यार, समझ रहे हो आप। पढ़ाई की फील्ड में तो आपने स्टार्टिंग करी है अभी, और आप किनको जज करने जा रहे हो, किनको जज करने जा रहे हो, जो 10 साल से पढ़ा रहा है, जो 20 साल से पढ़ा रहा है, उनको जज करने जा रहे हो आप। तो यार पहले तो एक चीज है, मानो अपने दिमाग में एक स्टैटिक
थॉट ये रखो कि यार पढ़ना है तो पढ़ना है, या आप पहले से डिसाइड करो ना, पहले से डिसाइड करो कि यार मेरे को इसी एजुकेटर से पढ़ना है, इसी टीचर से पढ़ना है, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा ये, जितने भी देखो, एक होता है नॉइज, एक वर्ड में यूज कर रहा हूं नॉइज। नॉइज क्या होती है मैं आपको बताता हूं। यूट्यूब पे 20 चैनल हैं, ऑनलाइन पे हजारों वीडियो हैं, ठीक है, हजारों नोट्स हैं, हजारों बुक्स हैं। नॉइज किसको कहते हैं? नॉइज इसको कहते हैं कि जो बाहर की इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास, इस नॉइज को, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है इसको नॉइज कहते हैं। इस नॉइज को कट करना है। इस नॉइज को कट करने का मतलब क्या हो गया कि भाई तूने जिससे पढ़ना है पढ़, तूने जो सी बुक फॉलो करनी है कर, मेरे को जो करना है मैं करूंगा। आपका माइंड सेट है, आप एक सीधी रेखा में जाना चाह रहे हो, एक सीधी लाइन में चलना चाह रहे हो। बीच में मैं बताता हूँ आप चलते कैसे हो। आप ऐसे चलते हो, मानो यहाँ पे आप चल रहे थे, बीच में क्या हुआ, आपको किसी ने एडवाइस दी, आप यहाँ चले गए, ठीक है। आप ये क्या हो गया, डिट्रैक हो गए ना यार। आपको जाना यहाँ था, आपका गोल यहाँ था, ठीक है, ये आपका गोल था, लेकिन आप कहाँ हुए, डिट्रैक हो गए। ऐसे ही करते 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 फिर ये दिशा और ही कहीं पहुंच जाती है यार, समझ रहे हो आप इस चीज को, आप डिट्रैक होते ही चले जाते हो। तो पहला पॉइंट ये है कि भाई अपने दिमाग में ये क्लियर कर लो कि मेरे को क्या क्या मतलब कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, और उसको फिक्स रखो। इससे कम से कम एक चीज ये होगी, मानो 19-20 आपका ये हो जाएगा कि हाँ चलो मतलब थोड़ा कम समझ आया, थोड़ा ज्यादा समझ आया, लेकिन कम से कम पूरा तो कर पाओगे। यार मेरे पास कम से कम इतने बच्चे हैं टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे इतने सारे बच्चे हैं, वो यही कमेंट करते हैं कि भैया आज मेरे को 11th का बैकलॉग हो गया है, अब मैं 12th में क्या स्ट्रेटेजी रखूं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं यार कि जो लोग सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाए 11th का। तो आजकल आप लोगों को इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो उनका आप यूटिलाइजेशन करो पहली चीज, और डिट्रैक मत हो, ठीक है। नॉइज कट कर लिया आपने। अब आ जाते हैं हम किस पे कि भाई हमने अब जब 12th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या चीजें करनी है। अब इसमें 2 कैटेगरी के बच्चे हैं। 2 कैटेगरी के बच्चे हो गए, मानो एक तो वो जिनने भैया 11th बिल्कुल ही अच्छे से कर रखी है, तो मैं पहले उनकी बात करूंगा जिन लोगों ने पहले पूरी अच्छे से 11th कर रखी है, एक एक क्लास कर रखी है, सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं उनको, और उन्होंने क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है। तो उन बच्चों को क्या करना है, उन बच्चों को क्या करना है कि भाई 12th क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है उसको आप अच्छे से पढ़ते रहो, सारी क्लासेस करते रहो। क्लास के बाद नोट्स जरूर रिवाइज करो। टीचर ने जो इलस्ट्रेशन कराए हैं क्लास के अंदर उनको हाथ से करो जरूर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चंस जो हैं उनको प्रैक्टिस जो है क्वेश्चंस की, आप उस चैप्टर के करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस करो, असाइनमेंट करो, होमवर्क करो, जो भी टीचर ने आपको दिया है उसको जरूर करो, ठीक है। अब डाउट डिस्कशन होते हैं, या फिर जब आपको क्या होता है कि भाई जो टीचर है वो आपको जो उसने क्वेश्चन होमवर्क या असाइनमेंट दिए होते हैं वो डिस्कस कराने होते हैं, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं करके जाते हैं, ठीक है। तो 11th आपने अच्छे से कर लिया है, 12th में आके आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको ये चीज का हो जाए कि यार मेरी तो प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, तो ये धीरे धीरे करके लैक ना हो कुछ भी, है ना, समझ रहे हो आप ये चीज। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो असाइनमेंट है, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको विद इन टाइम कंप्लीट करना है, और जो डाउट्स बने हैं उन क्वेश्चंस को करते वक्त जो डाउट्स बने हैं उनको हर हालत में सॉल्व करना है। ये चीज याद रखो आप लोग। इसमें क्या होता है, बच्चों को क्या होता है ना, मानो आपने एक असाइनमेंट किया, ठीक है, उसमें आपका एक डाउट आया, आपने क्या किया, वो डाउट क्लियर ही नहीं किया। वो डाउट क्लियर नहीं करोगे ना यार, तो वो एक लूप होल बन गया। लूप होल बन गया मतलब ये उस चैप्टर का कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है या फिर कुछ ऐसा है जो आपने मिस कर दिया। अब वो चीज जब आएगी ना आपके सामने, कब, जो मेन पेपर होता है उसमें जब आएगी ना, तो यार अगर वो क्वेश्चन पड़ गया ना सामने उसी कॉन्सेप्ट का, भाई कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन करके जाओगे, कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएंगी पेपर के अंदर। ये याद रखो ये चीज। कॉन्फिडेंस अगर पेपर में है तो अगर आप एक्स कर सकते हो तो एक्स प्लस कर जाओगे, और अगर पेपर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो अगर आप एक्स करते हो ना तो एक्स माइनस ही करके आओगे। ये चीज हमेशा याद रखना। पेपर में जब आप जाते हो तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। उस कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए आपको कोई भी डाउट नहीं छोड़ना है, कोई भी सर्किल्ड क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अपने किताब में, अपने असाइनमेंट में, जिससे भी आप करते हो उसको क्लियर जरूर करना है। कोई भी कहीं से भी क्लियर करो यार, वो मीडियम
आप बेस्ट तो मीडियम होता है, आप अपने टीचर से पूछो। अगर टीचर किसी वजह से नहीं बताया है आपको तो पहली बात आपने तो टीचर गलत चूज कर लिया, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये, अगर टीचर नहीं तो कहीं से और से क्लियर कर लो उसको, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं, आपके डाउट्स हो गए सारे के सारे। अब मानो आपने एक बार पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है अपना, किसका, 12th क्लास का। अब आ जाते हैं हम उस पॉइंट पे कि भाई जैसे आपने क्या करना है, अब रिवीजन स्टार्ट करने हैं, ठीक है। रिवीजन स्टार्ट करने हैं तो अब आप रिवीजन क्या करते हैं, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। रिवीजन स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से, पहले चैप्टर से रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। वो उस केस में तो सही होता है अगर वो जो चैप्टर है वो आगे आने वाले चैप्टरों से लिंक्ड है। जैसे मानो क्लास 12th है, क्लास 12th की फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, वहां से आप स्टार्ट करोगे तो अच्छा है। क्यों अच्छा है, वेटेज भी अच्छी है पेपर में, जो क्वेश्चंस आते हैं उनका नंबर अच्छा है, उनकी जो संख्या है वो अच्छी खासी आती है, अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। स्टार्ट करो आप क्लास 12th की फिजिक्स के लिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करो, वेल एंड गुड। अब बात रही मैथ्स की। मैथ्स में क्या होता है यार कि जैसे मानो इंटीग्रेशन वगैरह होते हैं और प्रोबेबिलिटी होती है, वेक्टर 3D होती है, ये ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू अदर चैप्टर्स। अब बच्चे क्या करते हैं, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट होता है पहला चैप्टर 12th का जो पढ़ाया जाता है कोचिंगों में, यार उसको स्टार्ट कर देते हैं रिवाइज करना। अब मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पहली बात तो आगे किसी चैप्टर से लिंक्ड है नहीं। अब क्या करोगे आप, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट करना स्टार्ट करोगे रिवीजन में, और वो रिवीजन आपका मानो कम से कम चलेगा 2, 4, 5, 7 दिन। आपको लगेगा यार मजा नहीं आ रहा। अभी मजा नहीं आएगा ना तब दिक्कत होगी। मजा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा तो इतना सारा, लेकिन आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने गए तब आपने क्या देखा, यार क्वेश्चन ही 10 आए हैं पिछले 10 सालों में। तो आपको लगा यार मैंने इतनी सारी एनर्जी वेस्ट कर दी और मेरा आउटपुट तो निकला ही नहीं। ये चीज समझ रहे हो आप, इस चीज पे काम करना है आपको। क्या करना है, आप मिनिमम एनर्जी लगाओ और मैक्सिमम आउटपुट आए, बस यही कहानी है। यही कहानी है, इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। बच्चे क्या करते हैं, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क की कहानी क्या है यार, हार्ड वर्क तो आप मानो 10 घंटा पढ़ रहे हो, 20 घंटा पढ़ रहे हो, उससे क्या होगा ये बताओ मेरे को। आपने पढ़ा 20 घंटा, आपके मार्क्स आए 10, एक ने पढ़ा 5 घंटा, उसके आए मार्क्स 20। इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। ये चीज जान जाओ आप, समझ रहे हो। तो ये जो पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट है यार जो बहुत सारे बच्चे मिस करते हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग, मतलब ये एक ऐसा फैक्टर है जो कोई नहीं बताएगा यार, आपको बताता भी कोई नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं आजकल की दुनिया में चल क्या रहा है। जो असली चीज है ना, जो IITian बन के बैठा है वो 2-4 हैं यार जो तमीज से आपको गाइड कर देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी तो यार गाइड करने वाले तो हजारों हैं, ठीक है। आजकल तो भाई लोग फेमस ही गदर गदर चीजों के लिए हो रहे हैं, ठीक है। तो उन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, पहली चीज तो ये हो गई। अब इसके बाद आ जाओ आप रिवीजन में, मैं बता रहा था आपको कि क्या करना है, कैसे करना है। अब आप आ जाओ उस चीज पे कि भाई जैसे मानो डाउट क्लियरिंग होगी आपकी सारी की सारी, ठीक है। आपने क्या किया, ये प्लान कर लिया अपना कि भाई मेरे को ये चैप्टर ये करना है, ये चैप्टर ये करना है, ऐसे करना है, ठीक है, डन। ये वाली चीज हो गई। ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर पहले स्टार्ट करो आप, कंडीशन अप्लाइड कि इंटरलिंक्ड ना हो आगे की चीजें। इसके बाद आ जाओ आप शॉर्ट नोट्स। आप क्या करोगे यार, देखो बहुत से बच्चों की गलती क्या होती है, पहली बार पढ़ते हैं किसी चीज को, साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। या शॉर्ट नोट्स पहली बार की पढ़ाई में नहीं बनाए जाते हैं। पहली चीज तो ये सुन लो, पहली बार की पढ़ाई में कैसे पढ़ना होता है ये जान लो। आपके जो टीचर ने नोट्स बनवाए हैं उनमें आपको क्या करना है कि उनको पढ़ो, उनमें हाईलाइट करो चीजें, उनमें बॉक्सेस बनाओ, जो जो चीजें आपके रिलेवेंट लगती हैं उन पे काम करो आप, समझ रहे हो। इस चीज पे ध्यान देना है आपको कि आपने जो नोट्स बना रखे हैं उनको पढ़ो, उसमें चीजें हाईलाइट करो, उसमें चीजें मार्क करो, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो आपने पहली बार पढ़ाई कर रही, मानो आपने पूरी नोट्स की कॉपी खत्म कर दी एक सब्जेक्ट की एक बार। अब आप उसी कॉपी को वापस से खोलो और उन्हीं चीजों को पढ़ो जो आपने हाईलाइट कर रखी हैं पहले। क्यों उन्हीं को क्यों पढ़ो केवल, क्योंकि पहली बार आपने वो चीजें हाईलाइट करी थी जो आपकी मेमोरी में नहीं थी। कब, जब टीचर ने आपको समझाई थी, ठीक है। वो चीजें हाईलाइटेड जो थी, जो मार्क थी, जो बॉक्स्ड थी, जो फॉर्मूले थे, वो सारे याद कर लिए आपने, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, की पॉइंट्स पढ़ लिए, डन। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हो गए। क्वेश्चन भी कौन से सॉल्व करने, आपने पहली बार जब नोट्स बनाए थे, पढ़े थे,
तो हो सकता है 10 में से आपको 2 क्वेश्चन ऐसे लगे थे यार इनमें मैं अटक गया, वापस से वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारे नहीं करने, 10 के 10 बैठ जाना, फिर रिवीजन। और पहली बार आपने जो पढ़ा था उसमें तो कुछ अंतर ही नहीं रहा। रिवीजन का मतलब होता है उन चीजों को अपनी मेमोरी में ऐड करना जो गायब हो गई हैं या फिर जो कभी घुसी ही नहीं थी। रिवीजन का मतलब ये होता है। रिवीजन, री और विजन 2 वर्ड्स हैं, दोबारा देखना। रिवीजन का मतलब होता है दोबारा देखना। आप लोग रिवीजन का क्या मतलब समझते हो? वापस पढ़ना नहीं, अंतर है, अंतर है। देखने और पढ़ने में अंतर है। आपको अपने नोट्स पलटते जाना है, देखते जाने हैं उनको। मैं आपको बता रहा हूं, अब जब आप सेकंड राउंड का रिवीजन कर रहे हो, सेकंड राउंड का रिवीजन आप कर रहे हो, अब आप एक काम ये करो कि भाई एक नोटबुक लो अलग से, एक नोटबुक ले लो अलग से, उसमें चीजें जॉट डाउन करते जाओ। अब जो भैया मेरे को आती नहीं है, ठीक है, आप लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। अब क्या हो रहा है, आपकी जो मानो आपकी जो नोट्स की कॉपी थी वो 4-5 थी, 4-5 नोट्स की कॉपी थी, वो रिड्यूस हो गया, आपकी बन जानी चाहिए एक पतली नोटबुक, जिसमें आपने मेजरली जो भी चीजें आप भूल रहे हो बार बार वो सारी जॉट डाउन है। जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे वो आपने लिख रखे हैं वहां पे सारे के सारे, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आप किस पे, कि भाई ये जो पतली वाली कॉपी है मेरे को इसको और एक बार रिवाइज करना है। अब जब इसका रिवीजन करोगे आप, उसके बाद एक चीज का याद रखो कि ये जो रिवीजन है इसको आपको 1 या 2 पन्ने जो A4 साइज की शीट होती हैं उनमें रिड्यूस करना है लास्ट तक, जब तक आप जेईई का पेपर नहीं देने जाते या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर नहीं देने जाते। क्यों? मैं आपको इस चीज का अब ये मतलब एक तो ये कि ये जरूरी क्यों है, इसलिए जरूरी है कि जब आप लास्ट में रिवीजन करने जाओ तो अपने आप के दिमाग को मैनेज रख पाओ। आप साइकोलॉजी समझो इसके पीछे की। साइकोलॉजी में समझाता हूं, अगर आपको ये बोला जाए कि भाई मेरे को पेपर से पहले 1000 पन्ने पढ़ने हैं, तब क्या होगा आपके दिमाग का रिएक्शन। और वहीं आपको ये समझाया जाए कि मेरे को पेपर से पहले केवल और केवल 5 पतले पतली कॉपियां या फिर 50 A4 साइज की शीट जो है वो मेरे को पढ़नी है, तो आप अपने दिमाग का रेस्पॉन्स देखो किस हद तक रहेगा। आप ही समझ रहे हो ये चीज, दिमाग आपका किस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। यार ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, इन पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। इन पे ना कोई आपको बताएगा क्या करना होता है, कैसे करना होता है। मेरे को भी किसी ने नहीं बताया था। ये सारी चीजें यार अपने आप पढ़ाई करके, अपने आप एक्सपीरियंस से आई हैं। इतने सारे बच्चे होते हैं जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। वहां पे मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ आपको इसलिए, ताकि आप वो गलतियां ना करो जो मैंने की थी, ठीक है। तो एक चीज हो गई, आपका फाइनल नोट्स वगैरह रिवीजन वगैरह हो गया सारा का सारा। अब दूसरी कैटेगरी, यार इसके बाद मतलब पहली कैटेगरी तो खत्म हो गई। अब दूसरी कैटेगरी के बच्चे जिन लोगों का बैकलॉग है 11th क्लास में, उनको क्या करना है मैं उनके लिए बताता हूँ। जो इन बच्चों का क्लास 11th में बैकलॉग बन चुका है, उन बच्चों को सबसे पहले क्या करना है, जो टॉपिक्स और चैप्टर्स आपके लिंक्ड हैं क्लास 12th के, मतलब मानो क्लास 12th में वो चीजें काम आएंगी और आपने 11th में नहीं पढ़ रखी हैं, तो इससे क्या होगा, अगर आप उनको अभी भी कवर नहीं करोगे तो क्लास 12th की वाली जो चीजें थी वो आपको समझ नहीं आएंगी। ये चीज समझ आती होगी आपको यार, ऑब्वियस है। तो सबसे पहले क्या करना है, जिन बच्चों का बैकलॉग बन गया है, एक एक चैप्टर को चुनो और बैकलॉग वाले जो चैप्टर्स हैं उनको खत्म करो, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, फिजिक्स के अंदर जैसे मानो आप, तो आपको वेक्टर्स पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद वर्क पावर एनर्जी पढ़ना है, लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है, सर्कुलर मोशन पढ़ना है, रोटेशनल मोशन पढ़ना है, सेंटर ऑफ मास पढ़ना है और थोड़ा बहुत एसएचएम पढ़ लेना। अगर ये सारे अगर आप चैप्टर कर लेते हो तो आपकी जो 12th की फिजिक्स है वो 11th की फिजिक्स से जितनी भी इंटरलेटेड है वो सारी की सारी आप कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि आप भाई मैथ्स में यार देखो, जो बेसिक मैथ्स है उसके अंदर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें आप जान जाओगे पहले से तो अच्छा है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी 11th में होती है, कंटिन्यू टू 12th होती है, एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ, उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। फंक्शंस एक ऐसा चैप्टर है जो 12th में आता है, लेकिन उसके लिए पीछे के बेसिक्स चाहिए होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है एक ऐसा चैप्टर, ठीक है। और भी चैप्टर्स हैं यार, ठीक है। तो उनको आप 11th से 12th में जो भी जा रहे हैं उनको ये चीज का ध्यान रखना है। ऐसी कुछ टॉपिक्स केमिस्ट्री के अंदर है, ठीक है। ये चीज हो गई। तो बैकलॉग आप अब ये बोलोगे कि भाई मतलब भैया कि यार मेरे को 12th का भी पढ़ना है और मेरे को 11th का भी करना है, तो यार देखो 11th में पढ़ाई कम करी है, थोड़ी सी मक्कारी करी 11th में, तो अब भाई उसको आपको बैलेंस करना है। बैलेंस करना का मतलब क्या हो गया, जो मेहनत आपने उस टाइम नहीं करी वो मेहनत अब आपको करनी है, ठीक है। तो पॉइंट ये हो गया कि जैसे मानो जो बच्चा 11th में पढ़ रहा था वो रोज
5-6 घंटे पढ़ रहा था, 6-7 घंटे पढ़ रहा था, वो तो आपने पढ़ा नहीं। तो आपको वो जो एक्स्ट्रा टाइम है वो यहाँ पे देना है आपको, समझ रहे हो चीज़? वो जो एक्स्ट्रा टाइम है वो एक्स्ट्रा टाइम आपको यहाँ देना है। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट के हिसाब से अगर हर सब्जेक्ट 3 घंटा पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 3-3 घंटे पढ़ रहे हो, तो आपको 2 या 1 घंटा और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। किसको? जो आपने 11th में मेहनत नहीं करी उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। ये चीज़ समझ आ रही है? ठीक है, ये जो चीज़ है इसका ध्यान रखो आप, ठीक है।